Hello students, now I am telling you the point non-conventional source of energy. It is related to our third chapter of geography. इससे पहले हमने कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ा था जिसके अंदर हमने फॉसिल्स फ्यूल पढ़े थे लाइक बायोगैस, नेचुरल गैस एंड कॉल, पेट्रोलियम। तो ये आपके कन्वेंशनल एनर्जी होती है, फॉसिल्स फ्यूल होते हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल होते हैं और अर्थ पर नेचुरली वो बनते हैं। उसके बाद हम आज इस वीडियोज़ के अंदर हम आपको इस वीडियो के अंदर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल्स फ्यूल इज लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज. It is estimated that if the present rate of consumption continue, the reserves of these fuel will get exhausted. It means increasing use of fossil fuel. कि जो fossils fuel जिस तरह से increasing इनका हम यूज कर रहे हैं, जिस हिसाब से हम इनको यूज कर रहे होते हैं उस हिसाब से ये कम पड़ जाएंगे, क्योंकि ये एस्टिमेट लगाया गया है कि प्रेजेंट के अंदर इनका जो कंजप्शन रेट होता है, इनको यूज करने का जो रेट होता है वो क्या करेगा, इनको एक दिन ख़त्म कर देगा, क्योंकि ये नेचर से बनते हैं और ये रिन्यूएबल नहीं होते, इनको हम दोबारा नहीं बना सकते। मोर एवर देयर यूज ऑल्सो कॉजेज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, और ये किसका कारण बनता है, एक एनवायरमेंटल पोल्यूशन का कारण भी बनता है। देयर फोर देर इज़ नीड फॉर यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्स सच एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी विच आर रिन्यूएबल। इसलिए कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी को बनाने का ज़रूरत महसूस हुई, यहाँ पर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी बनाने की ज़रूरत हुई है, जो कि हमारी सोलर एनर्जी होती है, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। ये जो एनर्जी होती है ये सारी हमारी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी होती है, जो कि रिन्यूएबल होती है, कि एक बार अगर ये ख़त्म हो जाएंगी तो हम इनको दोबारा बना सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ सोलर एनर्जी। व्हाट इज़ द सोलर एनर्जी? जो सोलर एनर्जी जो होती है रिलेटेड टू सन। सोलर एनर्जी जो होती है किससे रिलेटेड होती है, सन से रिलेटेड होती है। और आपको पता है कि ब्रह्मांड के अंदर जब तक सन रहेगा तब तक हम इस एनर्जी का यूज कर सकते हैं। सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाय अस एवरी डे. सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड इन द सोलर सेल्स। तो सन की हीट और लाइट जो होती है हम डेली उसको फेल्ट महसूस करते हैं। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड हमें मिलती है किससे, फ्रॉम द सन से। कैन बी यूज्ड, जिसको हम यूज कर सकते हैं इन सोलर सेल्स के अंदर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। मैनी ऑफ दीज सेल्स आर ज्वाइन इनटू सोलर पैनल्स टू जनरेट पावर फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पज। मैनी ऑफ दीज सेल्स, यहाँ पर ऐसी बहुत सारी सेल्स होती हैं, उनको ज्वाइंट किया जाता है एक दूसरे से। उनको किससे जोड़ा जाता है, सोलर पैनल से। क्यों, पावर जनरेट करने के लिए, फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग के पर्पज़ के लिए। द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग, इस तरह की जो टेक्नोलॉजी होती है किसके लिए फ़ायदेमंद होती है, सोलर एनर्जी की यूटिलाइज किया जाता है उनको। बेनिफिट्स ए लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज़, ये उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ होती है। दैट आर ब्लेस्ड विद अबेंडेंट सनशाइन, क्योंकि वहाँ उनको जो धूप होती है बहुत ज़्यादा मिलती है। सोलर एनर्जी इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सोलर हीटर्स। सोलर एनर्जी को किसके लिए यूज किया जाता है, सोलर हीटर के लिए, सोलर कुकर के लिए, सोलर ड्रायर के लिए। बिसाइड्स बीइंग यूज फॉर कम्युनिटी लाइटिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल्स, यहाँ तक कि जो कम्युनिटी के अंदर लाइट जलाते हैं स्ट्रीट के अंदर, गांव के अंदर हम जब देखते हैं जाते हैं कि जहाँ लाइटें नहीं होती वहाँ पर सोलर लाइट लगी हुई होती है। एक पोल्स लगा हुआ होता है, उसके ऊपर एक लाइट लगी हुई होती है, नीचे उसकी बैटरी होती है। तो वहाँ पे जो जब सन निकलता है तो एनर्जी सेव होती है और रात को लाइट जलती है। ट्रैफिक सिग्नल के लिए इसका हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज विंड एनर्जी। विंड इज़ एन इनएग्जस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। विंड एनर्जी भी कैसी होती है, इनएग्जस्टेबल होती है, कि ये भी कभी ना ख़त्म होने वाली एनर्जी होती है।
Windmills have been used for grinding grains. It means अनाज पीसने के लिए विंडमिल का यूज किया जाता था. एंड लिफ्टिंग वाटर सिंस टाइम्स इमोरल, और पानी निकालने के लिए इसका यूज होता था पहले के टाइम में. इन मॉडर्न टाइम विंडमिल्स, आज के टाइम में जो विंड मिल्स होती हैं, द हाई स्पीड विंड्स मिल होती हैं, रोटेट द विंड मिल्स, ये किसको रोटेट करती है? विंड मिल्स को. और विच इज़ कनेक्टेड टू ए जनरेटर, जो कि किससे कनेक्टेड होती है? जनरेटर से कनेक्टेड होती है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए. विंड फार्म्स हैविंग क्लस्टर ऑफ सच विंड मिल्स, यहाँ पर विंड फार्म्स बनाए जाते हैं, बड़े बड़े फार्म लगाए जाते हैं विंड मिल्स के. और ये जो विंड मिल्स फार्म्स होते हैं, ये कहाँ पर लोकेटेड होते हैं? कोस्टल रीजन के में होते हैं, या फिर माउंटेन में होते हैं, या फिर हम इनको पानी के अंदर समुद्रों में भी लगा सकते हैं, लेकिन वो जो प्रोसेस होता है बहुत कॉस्टली होता है. वेयर स्ट्रॉन्ग एंड स्टीडी विंड्स ब्लो, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग और स्टीडी लगातार हवा बहती रहती है. विंड फार्म्स आर फाउंड इन नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए एंड स्पेन आर नोटेड फॉर देयर विंड एनर्जी प्रोडक्शन. नेक्स्ट इज न्यूक्लियर पावर. न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन फ्रॉम एनर्जी स्टोर. न्यूक्लियर पावर को हम किससे ऑब्टेन करते हैं? एनर्जी स्टोर के से हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं. इन द न्यूक्लिय ऑफ एटम्स, जो कि कहाँ पर होता है? न्यूक्लिय ऑफ एटम्स में. ऑफ नेचुरली ऑकरिंग, ये नेचुरली तरीका होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के द्वारा हमें बनाया जाता है. लाइक जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो कौन कौन से थे? यूरेनियम और थोरियम. दीज फ्यूल्स अंडरगो न्यूक्लियर फिशंस, ये जो फ्यूल्स होते हैं ये अंडरगो कहाँ से मिलते हैं? जो कहाँ से गुजरते हैं ये न्यूक्लियर फिशंस इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स. न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फिशन से ये गुजरते हैं. एंड एमिट पावर, और क्या बनाते हैं? एनर्जी बनाते हैं. द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर पावर आर यूएसए, जो ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर पावर जो होते हैं प्रोड्यूसर्स वो होते हैं यूएसए एंड यूरोप. इन कंट्रीज़ के अंदर इस पावर का ज़्यादा यूज होता है. न्यूक्लियर पावर आपका जैसे परमाणु जो बम बनते हैं उनमें यूज किया जाता है, जिनको परमाणु शक्ति बोला जाता है. और आपको पता है कि इंडिया के अंदर भी इसके प्लांट्स होते हैं. इन इंडिया राजस्थान एंड झारखंड हैव लार्ज डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम. इंडिया में राजस्थान और झारखंड के अंदर इसके बड़े बड़े डिपॉजिट्स होते हैं यूरेनियम के. थोरियम इज़ फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी इन द मोनोजाइट, और थोरियम जो होता है वो लार्ज क्वांटिटी में पाया जाता है मोनोजाइट सैंड जो होती है केरला के अंदर, वहाँ पर. द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन होता है वो कलपक्कम में होता है, जो कि कहाँ होता है? तमिलनाडु के अंदर. और आप ये प्लांट देख सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के, जहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी बनाई जाती है. तारापुर इन महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान, नरोरा इन उत्तर प्रदेश एंड कैगा इन कर्नाटका. यू कैन लुक द पिक्चर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी. नेक्स्ट इज जियोथर्मल एनर्जी. Geothermal energy, heat energy obtained from earth is called geothermal energy. The temperature in the interior of the earth, जो अर्थ का जो टेम्परेचर होता है, इंटीरियर टेम्परेचर जो होता है अर्थ के अंदर, आपको पता है कि हीट ज़्यादा होती है, तो वहाँ पानी जो होगा अंदर वो भी गर्म होता है. जैसे कि आपके जो ज्वालामुखी निकलते हैं, तो जो मैग्मा जो निकलता है वो गर्म होता है, नीचे से गर्म होके बाहर निकलता है. तो इस तरह से गर्म पानी की जो भाप होती है वो भी स्प्रिंग के रूप में निकलती है, झरनों के रूप में, फव्वारों के रूप में निकलती है. वी गो डीपर, जितना हम गहराई में जाएंगे अर्थ में उतनी ही गर्माहट हमें मिलती है. समटाइम्स दिस हीट एनर्जी में सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स. कभी कभी क्या होता है कि जो हीट एनर्जी होती है वो अर्थ सरफेस से अपने आप किसके रूप में निकलती है? फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग के रूप में. दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर, और इस एनर्जी को किसके लिए यूज किया जाता है? पावर जनरेट करने के लिए.
जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग। जियोथर्मल एनर्जी जो होती है किस फॉर्म में निकलती है? फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग के रूप में। हैज़ बीन यूज फॉर कुकिंग। इसको किसके लिए यूज किया जाता है? कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए, बाथिंग के लिए, फॉर सेवरल ईयर्स, कई सालों तक हम इसका यूज कर सकते हैं। यूएसए हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट जियोथर्मल प्लांट्स फॉलोड बाय। जो यूएसए होता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट जियोथर्मल प्लांट जो होता है वहाँ पर सबसे बड़ा प्लांट होता है। फॉलोड बाय, इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका। इन इंडिया के अंदर जियोथर्मल प्लांट्स जो होते हैं कहाँ लोकेटेड होते हैं? मणिकरण में, जो हिमाचल प्रदेश में होता है, एंड पोगा वैली इन लद्दाख। टाइडल एनर्जी। अब टाइडल एनर्जी जो होती है वो हम देखते हैं कि टाइडल एनर्जी के अंदर हम क्या चीज़ें देख सकते हैं। टाइडल एनर्जी, एनर्जी जनरेट फ्रॉम टाइड्स इज़ कॉल्ड टाइडल एनर्जी। जो एनर्जी हमें टाइड से मिलती है उसको टाइडल एनर्जी बोला जाता है। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्सन्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग ऑफ द सी। जो टाइडल एनर्जी होती है उसको हम कैन बी हार्स, वो हमें कैसे मिल सकती है? बाय बिल्डिंग डैम्स, कि डैम बनाया जाता है, एक समुद्र होता है उसके जो नैरो ओपनिंग होती है समुद्र की, उसके ऊपर एक डैम बनाया जाता है। ड्यूरिंग हाई टाइड, हाई टाइड के समय द एनर्जी ऑफ द टाइड्स, जो टाइड की जो एनर्जी होती है, जब जो टाइड्स जो होती है हाई होती है, ऊंची ऊंची जब टाइड्स उठती हैं तो उस टाइम एनर्जी निकलती है उन टाइड से, तो वो जो एनर्जी होती है इज़ यूज टू टर्न, उसको यूज किया जाता है, उसको टर्न कर दिया जाता है कहाँ? टरबाइन की तरफ। इंस्टॉल्ड इन द डैम, जो कि डैम के अंदर पहले से ही टरबाइन लगाए हुए होते हैं उनकी तरफ, और उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। रशिया, फ्रांस एंड गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया हैज़ ह्यूज टाइडल मिल्स फार्म। इंडिया के अंदर भी इसके बड़े बड़े मील फार्म्स होते हैं। अब आती है बायोगैस, द लास्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर बायोगैस। जैसे कि आपको पता है कि बायोगैस जो होती है वो ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स मटेरियल्स, एनिमल डंग्स एंड किचन वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए गैसियस फ्यूल। उनको गैसियस फ्यूल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? बायोगैस। द ऑर्गेनिक वेस्ट इज डीकम्पोज्ड। ऑर्गेनिक वेस्ट को पहले डीकम्पोज किया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा इन बायोगैस डाइजेस्टर। बायोगैस डाइजेस्टर में जो बैक्टीरिया के द्वारा इसको क्या किया जाता है? डीकम्पोज किया जाता है टू एमिट बायोगैस। उसके बाद इसमें बायोगैस बनाई जाती है विच इज़ असेंशियली मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो किसका मिक्सचर होता है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। बायोगैस इज़ एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग। बायोगैस जो होती है एक एक्सीलेंट फ्यूल होता है, एक बहुत अच्छा फ्यूल होता है कुकिंग के लिए, लाइट के लिए, और प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैनोर इट मीन्स खाद के लिए। ये हर साल उससे एक ह्यूज अमाउंट में, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक खाद प्रोड्यूस होती है। एनर्जी इज़ एवरीवेयर बट वी कैन सी। एनर्जी जो होती है हर जगह होती है बट वी कैन सी, लेकिन हम इसे देख सकते हैं। दैट हार्सनिंग दिस एनर्जी इज़ बोथ डिफ़िकल्ट एज वेल एज, कि जो ऊर्जा होती है वो सब, मतलब जो ऊर्जा जो होती है वो बहुत ही कठिनता से हमें मिलती है। हार्सनिंग दिस एनर्जी बोथ, दोनों तरह की, दो तरह से हमें मिलती है कि डिफ़िकल्ट भी होती है इस तरह की जो एनर्जी होती है, और वो कॉस्टली भी होती है। ईच वन ऑफ अस कैन मेक ए डिफरेंस। हम में से हर एक ये कर सकता है, ये चीज़ एक डिफरेंस बना सकता है बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी, कि एनर्जी को हम वेस्ट ना करें। एनर्जी सेव इन एनर्जी जनरेट, एनर्जी को बचाना ही उसको जनरेट करना होता है। एक्ट नाउ, आओ कार्य करें, एंड मेक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर, और जो एनर्जी का जो फ्यूचर होता है उसको सुनहरा बनाएं, एनर्जी का जो भविष्य है उसका सुनहरा बनाएं। तो इस तरह से
स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स एनी क्वेरीज देन यू कैन कॉल मी। थैंक यू।